बार फिर बेगूसराय नगर निगम की कर शैली सवालों के घेरे में आ गई है, जहां शहर के बस स्टैंड के अंदर और समीप टैक्स पे के बाद भी नगर निगम द्वारा जबरन बुलडोजर चला दी गई और देखते ही देखते गरीब दुकानदारों की लाखों की सामान धराशाही कर दी गई। इसके बाद दुकानदारों में उबाला गया और दुकानदार सीधे तौर पर इस पूरी घटना की जिम्मेदारी कार्तिक ठिकड़ा नगर निगम पर फोड़ दी। वहीं इस बुलडोजर वाली कार्यवाही के वक्त जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की टीम भी मौके पर मौजूद थी। दुकानदारों ने बताया कि वे वर्षों से नगर निगम द्वारा बस स्टैंड की पुरानी बिल्डिंग में अपना दुकान चलाकर अपने परिवार का गुजर बसर करते थे। इस बीच भवन जर्जर होने के कारण उन लोगों ने नगर निगम के ही सलाह से बस स्टैंड के अंदर कैट का बना हुआ दुकान संचालित करने लगे, जिसका नियमित रूप से टैक्स भी नगर निगम अधिकारियों को पेश किया जाता रहा है। बावजूद नगर निगम प्रशासन बिना नोटिस के अचानक पहले सुबह आकर प्रशासन की मौजूदगी में जबरन बुलडोजर चला दी, जिसकी भान के दुकानदारों को पूरा आशियाना उजड़ने के बाद पता चला। इसके बाद उन लोगों में कोहराम मच गया। इतना ही नहीं, दुकानदारों ने ये भी बताया कि नगर निगम के सहयोग से उन्होंने दुकान चलाने के लिए उन्होंने लोन लिया था। इसके बाद उन्होंने दुकान में जमा पूंजी भी लगाई थी। ऐसे में उनके इस आशियानों को नगर निगम ने जबरन अपने पैर तले राउंड आने का काम किया, बल्कि उनकी जमा पूंजी को भी नस्तानाबूद कर दी, जिससे उन्हें बैंक की किस्त भरने में भी काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। वहीं कुछ दुकानदारों ने ये भी बताया कि स्थानीय बस संचालक मलिक एवं बेगूसराय बस यूनियन के अध्यक्ष सुधीर सिंह द्वारा बुलडोजर चलने से 1 दिन पूर्व नगर निगम अधिकारियों को लिखित यहाँ की और सुविधा से भारी व्यवस्थाओं को लेकर सूचना दी गई, जिसके बाद नगर निगम प्रशासन ने बस स्टैंड की साफ सफाई, लाइट, सीसीटीवी एवं पेयजल सहित अन्य सुविधाओं का वायदा भी के बावजूद उसके पहले सुबह बिना सूचना और नोटिस के जाकर जबरन सभी दुकानदारों पर बुलडोजर चला दिया, जिससे न सिर्फ उनकी रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हुई बल्कि उनके परिवार का पालन पोषण भी होना मुश्किल हो गया। ऐसे में उन लोगों ने जिला प्रशासन से इन गंभीर मामलों पर संज्ञान लेने को कहा है और दोषी नगर निगम अधिकारियों पर कार्यवाही की भी मांग की। वहीं इस मामले में स्थानीय बस मालिक और बस यूनियन के लीडर सुधीर सिंह ने बताया कि बिल्कुल उनकी बात बुलडोजर चलने से पहले 1 दिन नगर निगम के अधिकारियों से हुई थी। बस स्टैंड की सुरक्षा और साफ सफाई इत्यादि व्यवस्थाओं को लेकर आए दिन यहाँ उचक्कों का जमावड़ा लगता है, जिससे चोरी की घटनाएं और अश्लील घटनाओं का तस्वीर सामने आते रहता है, जिस पर लगाम लगाने के लिए इन्होंने पुलिस प्रशासन और नगर निगम प्रशासन से किशोर समुचित पहल कर व्यवस्था बहाल करने की बार बार निवेदन की और पत्र भी लिखा। बावजूद निगम प्रशासन ने इन गरीब दुकानदार के आशियानों पर टैक्स लेने के बाद भी बुलडोजर चला दिया, वे भी बिना किसी सूचना और नोटिस के, जिसके वे स्वयं प्रत्यक्षदर्शी भी है। इतना ही नहीं, उन्होंने जब इस मामले में नगर निगम अधिकारियों से बात करनी चाहिए, नगर निगम अधिकारियों ने कहा कि आप इस मामले में न पड़े तो बेहतर होगा। वहीं इस पूरी घटनाक्रम के बाद मौके पर पहुंचे राजद नेताओं ने दुकानदारों से बात की तो उन्होंने बताया कि नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की लापरवाही की वजह से बस स्टैंड के समीप और अंदर की दुकानदारों को बिना नोटिस न सिर्फ बेदखल किया गया बल्कि जबरन उनकी दुकान पर बुलडोजर चलाकर उनकी लाखों की सामान को माफियाओं ने लूट लिया, जिससे इन लोगों की स्थिति धनिया हो गई है। ऐसे में राजद परिवार उनके साथ है। ये बिहार है, यहाँ आप बुलडोजर मॉडल नहीं चलेगा, यहाँ गरीबों का मसीहा लालू मॉडल चलेगा। इस तरह की लापरवाह तानाशाह बेदखल करवाई निश्चित रूप से गरीबों के साथ दमन है, जिसको लेकर उन्होंने जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को भी अल्टीमेटम देते हुए डीएमएसपी से कहा कि ऐसे मामलों पर संज्ञान लेते हुए माफियाओं के विरुद्ध आपराधिक मुकदमे सख्ती से दर्ज की जाए और गरीबों के लुटे हुए लाखों की सामान को अविलंब बरामद की जाए, अन्यथा आने वाले दिनों में राजद शासन और प्रशासन दोनों का पुरजोर मासिक विरोध करेगी बल्कि जमकर घेराव करेगी, जिसका सारा कामयाब शासन और प्रशासन को भुगतना होगा। वहीं इस मामले में नगर निगम मेयर प्रतिनिधि और पूर्व मेयर संजय सिंह ने बताया कि दरअसल पूरा मामला हाई कोर्ट से जुड़ा हुआ है। हाई कोर्ट ने इस मामले में पहले ही नए स्तर से कंस्ट्रक्शन करने का सख्त निर्देश दिया है, जिसको लेकर दुकानदारों को नोटिस भी सालों पूर्व दे दी गई है। दुकानदारों ने भी दुकान खाली करके नगर निगम को चाबी सौंप दिया था, बावजूद उसकी वहां की स्थानीय दुकानों का ताला तोड़कर कई और सामाजिक तत्वों द्वारा उसमें जबरन सामान रख दुकानदारी की जा रही थी और दुकानदारी के आड़ में चोर उचक्के और माफिया को संरक्षण दिया जा रहा था। इसकी सूचना कई बार स्थानीय बस मालिकों के द्वारा उन्हें दी जा रही थी, जिसको गंभीरता से लेते हुए नगर निगम ने इस मामले पर संज्ञान लिया और अंततः सभी बुनियादी मुद्दों पर
वहां जाकर सबसे पहले वहां अतिक्रमण किए हुए जगह को बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण मुक्त कराया। साथ ही साथ वहां साफ सफाई व्यवस्था को बहाल करने का रोड मैप बनाया एवं वर्षों से बने हुए नवनिर्मित बस पड़ाव को निगम द्वारा बुधवार को से अहमदाबाद लेने की प्रक्रिया के लिए बोर्ड की बैठक के लिए दिन भी निर्धारित कर दिया गया। आने वाले दिनों में बस स्टैंड एक रोड मॉडल के रूप में दिखेगा। इन तमाम चीजों को लेकर वहां निगम प्रशासन ने अपनी बुलडोजर की प्रतिक्रिया को लोगों के सामने रखी है। जो हल्ला करने वाले वाहन लोग हैं, निश्चित रूप से बस स्टैंड में उनका नंबर वर्तमान में कोई योगदान है, नागपुर में भी कोई योगदान रहा है। आपको बता दें, निगम द्वारा इस दावे के बाद भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं जिस तरीके से बस स्टैंड में गंदगी की अंबार लगी हुई है। नगर निगम द्वारा लेजर लाइट भी ध्वस्त हो चुकी है। साथ ही साथ नवनिर्मित करोड़ों की बस पड़ाव टेंडर के बहाने लूट की कटकी भेंट कर चुकी है। साथ ही साथ दुकानदारों पर बुलडोजर चलाकर हाई कोर्ट का हवाला देकर न्यू कंस्ट्रक्शन कर पुणे दुकानदारों को वहां बहाल करने की बात की जा रही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं आखिर इन घमासानों के बीच नगर निगम आखिर बस स्टैंड में कर क्या रही है। फिलहाल इस घटना के बाद स्थानीय दुकानदारों में जहां आक्रोश का माहौल है, वहीं स्थानीय बस संचालकों एवं बस यूनियनों में भी नगर निगम के खिलाफ गुस्सा फूट है। एक से बेसी डैमेज है। सारा 2 काउंटर था, टेबल था, सारा उजाड़ पुजार के ख़त्म कर दिए। सामान था 50,000 का। कल भी कहे मेरा 1.5 लाख का संपत्ति ख़त्म हो गया है। हम घर से निकले थे सुबह मॉर्निंग, हमको रास्ते में फ़ोन आया कि आपका दुकान तोड़फोड़ हो रहा है। तब जब तक आते आते सारा दुकान टूट फूट गया था, सामान भी टूट फूट गया था, बहुत सारा लोग ले भी गया था। उसके बाद हमको तो किसी प्रकार का न सूचना मिला था न नोटिस आया था। हम बेफिक्र होकर आते थे और दुकान खोलते थे, लेकिन कल की इस देखे ना दुकान खोले ना हमको सामान मेरा जो था वो मेरा वापस आया। पान का, गुटखा का, पानी का, कोल्ड ड्रिंक का, मैंगो का, ये सब सारा सामान रखते थे। अंदर में बिल्डिंग है जो कि नहीं चलने स्थिति में चलने के कारण हम बाहर में अस्थायी रूप से दुकान खोल रहे थे। नगर निगम के सौजन्य कोई आदमी होंगे, हम तो देखे नहीं, लेकिन आदमी जो लोग भी बोले थे कि नगर निगम के बुलडोजर से। हाँ, रसीद है अंदर दुकान का। नगर निगम महोदय को वो मेरे बड़े भैया रसीद कटाते हैं, सोनू कुमार के नाम से है। कारण हम लोग गरीब हैं। आज से 1-1.5 माह पहले PM स्वनिधि योजना के अंतर्गत हमको सुविधा मिला था, जो कि 50,000 रुपये हम लिए हुए हैं नगर निगम महोदय के द्वारा, स्टेट बैंक के द्वारा मिला है। जो कि इस स्थिति में हम अपना कैसे भरपाई करेंगे? मेरा सिविल खराब हो जाएगा, मेरा क्रेडिट खराब हो जाएगा, रुपया कहाँ से लाएंगे? अंत में प्रबंधक महोदय कहेंगे आपका सिविल खराब हो गया, हम आगे हम नहीं दे पाएंगे। चार दुकान हम लोग हैं एक लाइन में, जो कि चारों दुकान को ध्वस्त कर दिया गया। और उसमें मंडल चाय का दुकान है, इधर मैंने 8 या 7-8 दुकान है। कुल मिला के कितनों कम से कम तो 4 लाख रुपये की संपत्ति का नुकसान होगा। हम बस संघ के अध्यक्ष हैं। आए दिन यहाँ पर चोरों का जमावड़ा, नशेड़ियों का जमावड़ा लगता है, जिसकी शिकायत लेके हम थाना में भी गए और नगर निगम पदाधिकारी से यहाँ पर नागरिक सुविधा और सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए हमने आग्रह किया था कि आप यहाँ पर लाइट लगाइए, कैमरा लगाइए, पानी की सुविधा बहाल करिए, साफ सफाई की सुविधा कीजिए। वो आवेदन आज भी मेरे पास है। नगर निगम के सारे अधिकारी थे, सारे पब्लिक के सामने में तोड़ा गया। हमारी शिकायत इतना ही थी कि यहाँ पर नशाखोरी ना हो, यहाँ पर चोरी ना हो, जो जन सुविधा होती है जन सुविधा को बहाल किया जाए। 9 बजे के लगभग आए थे, उसमें मेयर थे, सिटी मैनेजर थे, इंजीनियर थे, सारे लोग थे। उसमें बात किया था तो उन्होंने बोला कि आप इसमें बोलने के हकदार नहीं हैं। मामला है यहाँ चोरी का, पॉकेटमारी का, गाड़ी से सामान खुलता है, बैटरी खुलता है, तेल निकल जाता है, गाड़ी के अंदर घुस के सामान निकाल लेता है। स्टैंड में जुआ का अड्डा है, यहाँ तारी दारू स्टैंड में सब कुछ चलता है, और यही सब बेच के गाड़ी वाला चुरा के बेचता है और सब तारी दारू पीता है, और इसमें जितना चोर है उसमें सबको संलिप्तता है। और इसी कारण कल हमारे अध्यक्ष जी गए हैं नगर निगम में, जाकर के मेयर पति से मिले हैं, संजय जी से, और उनको दिखाने के लिए कि स्टैंड में लाइट की व्यवस्था और CCTV फुटेज कैमरा लगवाइए। और वो आए अपना बुलडोजर लेके, जो साल भर पहले मकान खाली हो चुका है, उस नगर निगम को नोटिस में खाली हो चुका है दुकान,
और दुकानदार को 1 साल के अंदर बना के देने का कमिटमेंट किया था नगर निगम। और साल भर बाद फिर आए तो जो गरीब गुरबा जो बाहर काम करता है, वो सामान रखता है अपना गैरेज में, उसमें भी तोड़ के वो बना के दिए ना। जो परा मकान है उसमें जो सामान रखता था उसमें भी आकर के बुलडोजर चला के चले गए। सारा स्टैंड में सिर्फ बुलडोजर चला, ना लाइट लगा और ना कैमरा लगा। यहाँ शौचालय के लिए हम लोग मेयर को कितना बार चिट्ठी लिखे हैं कि लेडीज यूरिनल की व्यवस्था यहाँ किया जाए। किस हालत में स्टैंड है, करोड़ों रुपये का सिर्फ राजस्व लेते हैं, और इसमें क्या घोटाला है ये जानेंगे मेयर साहब। हम बार बार प्रस्ताव रखे हैं, बार बार इनसे पूर्व मेयर को भी दिए, उनसे पूर्व मेयर को भी दिए, और कोई बोले कि ऐसा शौचालय और यूरिनल बना देंगे कि उसमें लोग दिन में आराम से जाएगा और वहां पर 2 मिनट बैठ सकता है। और यहाँ पर पते नहीं है, इतना साल बीत गया हम लोग चिट्ठी दिए हुए, लेकिन कभी कुछ नहीं। बोलेंगे तो गरीब गुरबा पर धमक दिखा के चले जाएंगे। बस स्टैंड बेगूसराय स्थित इन लोगों का दुकान था और तमाम लोग नगर निगम को टैक्स पेई है। बिना सूचना नगर निगम आयुक्त के द्वारा, अनुमंडल अधिकारी के द्वारा, उनके पोषित गुंडा के द्वारा इन लोगों का सामान लूटपाट किया गया है। इन लोगों का जितना दुकान में सामान था, बिना नोटिस को, बिना सूचना को आकर और उनके पोषित गुंडा के द्वारा पूरा लूटपाट किया गया। कोई पुलिस नहीं, टोटल वर्दी में गुंडा था, लुटेरा था, लुटेरा के द्वारा लूट किया गया है। जब टैक्स पेई है आपको सूचना देना चाहिए। अगर नगर आयुक्त जी विधिवत चलते, अनुमंडल अधिकारी जी विधिवत करते, तमाम दुकानदार को सूचना देते। इसका सामान लूटने का राइट उनको किसने दे दिया? ये यूपी नहीं है, ये बिहार की धरती है। यहाँ बुलडोजर की सरकार नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ लालू यादव हैं। लालू यादव का कर्मभूमि है, हमरे जैसा लालू यादव का सिपाही है। हम तमाम ये दुकानदार के साथ हैं। हम जिला के कलेक्टर साहब से, जिला के एसपी साहब से मांग करते हैं, नगर आयुक्त के द्वारा पोषित गुंडा और एसडीओ साहब के द्वारा पोषित गुंडा के द्वारा जो कल लूट हुआ है, इसका उच्च स्तरीय जांच हम माननीय जिलाधिकारी जी, जिला के एसपी साहब, हम प्रेस के माध्यम से आपसे मांग करते हैं, अपराधी को चिन्हित कीजिए और तमाम दुकानदार भाइयों का जो सामान लूट हुआ है, सामान को बरामद करवाइए, अन्यथा हम आपका कार्यालय चलने के लिए राष्ट्रीय जनता दल नहीं देंगे। दुकानदार लोग तो अभी बता रहे हैं कि जो बिना सूचना दिए हुए मेरा तोड़ा गया, इतना 6-7 लाख क्षति हुआ इन लोग को, किस्ती पर लेकर दुकान में सामान लिए। हम उनको संजय जी को कहना चाहते हैं, नगर आयुक्त कहना चाहते हैं, अनुमंडल को पदाधिकारी गण कहना चाहते हैं कि इन लोग को इतना क्षति हुआ और बिना सूचना दिए हुए तोड़ दिए, से इनको भरपाई कौन करेगा? हम उनका संजय जी से कहना चाहते हैं, गुंडापन यही कारण जनता लोग जिताया। इसी गुंडापनी करने के लिए जनता लोग जिताता है, कि उनको यहाँ सहायता करने के लिए, कि मदद करने के लिए ना जनता लोग जिताया है, कि तोड़ फाड़ गुंडे पानी के लिए जो गरीब आदमी जो नीमक रोटी से पेट चलता है उसको मैंने तोड़ने के लिए जनता जिताया है। नोटिस अगर देता तभी तोड़ते, अति करते, पहले हटा लेता। क्षति इतना करवाते गरीब आदमी, पहले हटा लेते तो क्षति काहे करवाते? जो गरीब आदमी जो वही से पेट चलता था, अब वो आदमी हटा दिया। बुझिए रसीद करता था, पैसों लेते हैं, उसके बाद ऊपर से मैंने गुंडे पानियों करते हैं, मारबो करते हैं, उसके बाद हटाइयो देते। कहाँ का अन्याय हुआ? अन्याय ये लोग कैसे सहेंगे? हम लोग इनको साथ हैं, अगर नहीं देंगे भरपाई करेंगे तो हम लोग इनको सड़क से लेकर सदन तक जाएंगे। वहाँ यही था जो बहुत सारे हाईकोर्ट का एक पत्र आया था, जिसमें था जो 12 दुकान को खाली करना है, और 12 दुकान को खाली करवा दिया गया था और उसका चाबी जमा हो गया था। लेकिन नगर निगम में बार बार ये सूचना आ रहा था, वो सभी लोग फिर वो ताला खोल के वहाँ दुकानदारी कर रहे हैं। तो इसी की सूचना पे कल नगर प्रबंधक, स्वच्छता पदाधिकारी, कनीय अभियंता, उसके बाद सफाई निरीक्षक, सफाई जमादार एवं अन्य नगर निगम के सभी कर्मी गए, और जो भी अवैध रूप से वहाँ दुकान चला रहे थे उसको हटाया गया, और नगर वहाँ पूरे परिसर का सफाई अभियान चला है, वो सफाई किया गया है। जो बोर्ड में निर्णय लिया गया है जो है, वहाँ एक अच्छे
माने बहुमंजिला इमारत बनाया जाए और एक वहाँ के जो पहले के जो दुकानदार हैं उनसे बैठ के बात करेंगे और उनको हम लोग दुकान देंगे। तो फिर जब बनेगा तभी, ऐसा तो है नहीं। उसके लिए आर्किटेक्ट का नियुक्त किया जा रहा है, आर्किटेक्ट आएंगे, उसका नक्शा बनाएंगे, फिर फंडिंग की व्यवस्था की जाएगी, तब बनेगा। ऐसे थोड़े आज का और कल से बनना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले देखिए, कोई भी काम होता है नगर निगम में तो उसके बोर्ड से निर्णय, तो बोर्ड की स्वीकृति मिल गई है। और बोर्ड की स्वीकृति के उपरांत हम लोगों के पास एक अच्छे आर्किटेक्ट भी नहीं है, तो उसके लिए हम लोग विज्ञापन निकाल रहे हैं। ज्यों ही अच्छे आर्किटेक्ट आएंगे फिर उसका एक अच्छा नक्शा बनेगा, नहीं तो फिर हम लोग बाद में कहीं कोई प्राइवेट से ही जो कमीशन पे बनाते हैं उनसे बनवाएंगे और फिर उस पर एक सहमति बनेगी, उसके बाद कार्य शुरू हो जाएगा। बन के तैयार है तो बोर्ड को जब हैंड ओवर करेगी तब ना। हैंड ओवर अभी नहीं की है। कुछ जो भी था उसके जो हमारे नगर आयुक्त पिछले जो थे वो देखे थे और वहाँ था जो इस तरह इसका जो बनाया गया है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। उस गड़बड़ी को जब तक दूर नहीं किया जाएगा तब तक हम हैंड ओवर नहीं लेंगे। तो फिर वो गड़बड़ी दूर हो जाती है। फिर जब नगर निगम को हैंड ओवर कर दिया जाएगा तो फिर उसको हम लोग विधिवत वहाँ नगर निगम उसका शुरुआत करेगी।